भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। एक सवाल पूछता हूं आपसे। जब आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग गुजर जाता है तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर में कुछ बदल गया है? एक अजीब सी खामोशी, एक भारीपन, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति हो। कभी कभी रात को ऐसा लगता है जैसे कोई घर में चल रहा है। किसी कमरे में हल्की सी आहट या अचानक से किसी कोने में दीपक का कांपना। आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और सोचते हैं ये क्या है। लेकिन भाइयों, ये डर की बात नहीं है। गरुड़ पुराण, जो भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ को सुनाया था, वो कहता है कि जो इंसान इस घर में रहता था, जिसे आप प्यार करते थे, जिसने इस घर में अपनी जिंदगी बिताई, वो अभी भी यहां है। हां, पूरे 13 दिनों तक। मृत्यु के बाद वो आत्मा तुरंत नहीं जाती। वो इसी घर में, इन्हीं कमरों में आपके आसपास ही रहती है। वो आपको देखती है, आपकी बातें सुनती है, आपके आंसू देखती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, छू नहीं सकती। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो 13 दिन उस आत्मा के लिए कैसे होते हैं। वो क्या देखती है, क्या महसूस करती है, और क्यों हमारे शास्त्रों में इन 13 दिनों के लिए इतने सारे नियम बनाए गए हैं। ये जानकारी सिर्फ रहस्य नहीं है, ये आपके अपनों की आत्मा की शांति के लिए जरूरी है। भाइयों और बहनों, पुराण में कहा है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु का समय आता है तो पहले उसके प्राण ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ये उठना आसान नहीं होता। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जीवात्मा और शरीर का नाता हजारों जन्मों का होता है। वो बंधन इतना गहरा है कि जब टूटता है तो असहनीय पीड़ा होती है। शास्त्रों में कहा गया है, सर्पाद दष्टस्य यातना, यानी जैसे किसी को 1000 सांप एक साथ डस लें, वैसी पीड़ा होती है उस पल। हर सांस जो रुकती है, हर धड़कन जो थमती है, वो एक और धागा तोड़ती है, उस आत्मा और उस शरीर के बीच का। और फिर एक पल आता है जब आखिरी धागा टूटता है और आत्मा मुक्त हो जाती है। लेकिन ये मुक्ति खुशी की नहीं होती, कम से कम पहले पल में तो नहीं। क्योंकि उस पल आत्मा पहली बार अपने शरीर को बाहर से देखती है। वो देखती है अपने हाथ पैर जो अब हिल नहीं रहे। वो देखती है अपना चेहरा जो अब शांत पड़ा है। और वो देखती है अपने घर वालों को। माँ रो रही है, बच्चे घबराए हुए हैं, पत्नी या पति बिलख रहे हैं। और वो आत्मा ऊपर से ये सब देख रही है और चिल्ला रही है, अरे मैं यहां हूं, मुझे देखो, रो मत, मैं ठीक हूं। लेकिन कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देख पाता। यही वो पहला दर्द है जो हर आत्मा को सहना पड़ता है, चाहे वो कितनी भी पवित्र हो। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक नए शरीर में होती है। इसे कहते हैं अति सूक्ष्म देह, यानी एक बेहद पतला, हवा जैसा शरीर। ये शरीर दिखने में बिल्कुल इंसान जैसा होता है, उसी के जैसे हाथ, पैर, चेहरा। लेकिन इसमें न मांस है, न हड्डी, न वजन है, न छाया। इस शरीर से आत्मा सब कुछ देख सकती है, सब कुछ सुन सकती है, लेकिन खुद को कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं छू सकता। अब सोचिए उस आत्मा की हालत। वो अपने घर में है, अपने लोगों के बीच है, लेकिन पूरी तरह अकेली है। वो अपनी बेटी के पास जाती है, उसके आंसू पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ गुजर जाता है। वो अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखना चाहती है, लेकिन हाथ उसमें से निकल जाता है। वो अपनी पत्नी या पति को गले लगाना चाहती है, लेकिन वो उसे छू तक नहीं सकती। गरुड़ पुराण इसे कहता है पूर्ण असहायता। और इसी असहायता में वो आत्मा घर के एक कोने से दूसरे कोने तक भटकती रहती है। उन कमरों में जाती है जहां उसने जिंदगी जी। उस कुर्सी को देखती है जहां वो बैठता था, उस बिस्तर को देखती है जहां वो सोया करता था, उस रसोई को देखती है जहां उसके लिए खाना बनता था। और इन सब चीजों को देखकर एक अजीब सी ममता और दर्द एक साथ महसूस होता है। यही वो स्थिति है
जिसे गरुड़ पुराण में प्रेत योनि की प्रारंभिक दशा कहा गया है। ये प्रेत होना बुरा नहीं है, ये बस एक ट्रांजिशन है, एक यात्रा के शुरू होने से पहले का इंतजार। भगवान विष्णु ने गरुड़ अब पुराण आते में हैं कहा, उन दिनों पर जो सबसे रहस्यमय हैं। चौथे दिन से गरुड़ पुराण बताता है, चौथे दिन यमदूत उस आत्मा के पास आते हैं, लेकिन वो उसे तुरंत नहीं ले जाते। वो बस खड़े हो जाते हैं और इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि यमराज का नियम है, जब तक उस आत्मा के परिवार का 13 दिनों का पिंडदान और तर्पण पूरा नहीं होता, तब तक उस आत्मा को नहीं ले जाया जा सकता। ये नियम खुद यमराज ने बनाया है और इससे बड़ा कोई अपवाद नहीं है। तो यमदूत उस आत्मा के साथ साथ चलते हैं, दिखते नहीं लेकिन होते हैं, और आत्मा उन्हें देख सकती है। सोचिए वो अजीब स्थिति, एक तरफ अपना घर, अपने लोग, अपनी जिंदगी की यादें, दूसरी तरफ वो 2 यमदूत जो चुपचाप खड़े हैं और जिनके साथ एक दिन जाना ही है। ये इंतजार इस पूरे 13 दिन के दौरान सबसे भारी बोझ है उस आत्मा के लिए। गरुड़ पुराण कहता है, अगर परिवार ने सही से पिंडदान किया हो तो यमदूत शांत रहते हैं, विनम्र रहते हैं। लेकिन अगर परिवार ने लापरवाही की हो, तर्पण ना किया हो, पिंडदान ना किया हो, तो यमदूत उस आत्मा पर दबाव डालते हैं और वो आत्मा और भी तड़पती है। इन दिनों में वो आत्मा घर में हर बात देख रही है, हर बात सुन रही है। वो देखती है कौन सच में रो रहा है और कौन बस दिखावे के लिए। वो देखती है कौन पिंडदान में शामिल हुआ और कौन कहकर भाग गया। वो देखती है घर में शांति है या कोई झगड़ा हो रहा है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वो देखती है कि उसके जाते ही लोग उसकी संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। वो जमीन जो उसने खून पसीने से कमाई थी, वो घर जो उसने अपने हाथों से बनाया था, उसी के लिए उसके अपने ही लड़ रहे हैं उसके सामने। गरुड़ पुराण बताता है, ऐसी आत्मा को अत्यंत गहरी पीड़ा होती है और वो पीड़ा उसे यमलोक की यात्रा में भी साथ जाती है। इसीलिए शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, 13 दिनों तक घर में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई संपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए, घर में शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि वो देख रही है। और अगर परिवार एकजुट होकर उसके लिए पिंडदान करे, उसके नाम पर दान करे, तो उस आत्मा को अत्यंत शांति मिलती है। उसका सूक्ष्म शरीर पोषित होता है और यमलोक की यात्रा के लिए वो तैयार होती है। ये पिंडदान सिर्फ परंपरा नहीं है, ये उस आत्मा का भोजन है, उसकी शक्ति है। भाइयों, काल भेद चैनल पर ऐसी सच्ची कथाओं को ढूंढने और उन पर वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप आगे भी गरुड़ पुराण के ऐसे ही रहस्य देखना चाहते हैं, तो प्लीज अभी काल भेद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पुराण में भगवान अब विष्णु आते ने हैं गरुड़ को बताया, मृत्यु के बाद पहले 3 दिन आत्मा के लिए सबसे कठिन होते हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह है भूख और प्यास। जी हां भाइयों, मृत्यु के बाद भी आत्मा को भूख लगती है, प्यास लगती है। शरीर तो चला गया, लेकिन इंद्रियों की आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती। गरुड़ पुराण बताता है कि पहले 3 दिनों में आत्मा का सूक्ष्म शरीर बेहद कमजोर होता है। उसे पोषण चाहिए, जल चाहिए, और वो अपने ही घर में रसोई के पास खड़ी होकर खाना देखती है, पानी देखती है, लेकिन खा नहीं सकती, पी नहीं सकती। ये तड़प शब्दों में बयान नहीं होती। इसीलिए गरुड़ पुराण में स्पष्ट विधान है, मृत्यु के तुरंत बाद घर में एक मिट्टी का घड़ा पानी का रखो, तिल और जल का तर्पण करो, दीपक जलाओ, क्योंकि ये सब उस आत्मा तक सूक्ष्म रूप में पहुंचता है। जो परिवार ये करते हैं, उस आत्मा की प्यास बुझती है, उसे थोड़ी राहत मिलती है। और जो परिवार नहीं करते, वो आत्मा 3 दिन 72 घंटे प्यासी रहती है, अपने ही घर में, अपनों के सामने। ये पाप है, अनजाने में ही सही, लेकिन पाप है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, मृत्यु के बाद पानी का घड़ा जरूर रखो, तर्पण जरूर करो। ये बस रीति रिवाज नहीं है, ये उस आत्मा की जरूरत है। भूख और प्यास के अलावा इन पहले 3 दिनों में आत्मा एक और काम करती है। वो याद करती है, अपना पूरा जीवन
एक एक लम्हा। वो उन कमरों में जाती है जहां उसने जिंदगी जी। वो उन जगहों पर जाती है जो उसे प्रिय थीं। वो उस कमरे में जाती है जहां उसके बच्चे पैदा हुए थे। वो उस आंगन में जाती है जहां वो बचपन में खेला करता था। वो उस मंदिर के कोने में बैठती है जहां वो रोज पूजा करता था। और इन यादों के साथ साथ आती हैं अधूरी इच्छाएं। शायद वो अपने बेटे की शादी देखना चाहता था जो नहीं देख पाया। शायद उसने किसी से माफी मांगनी थी जो नहीं मांग पाया। शायद कोई वादा था जो पूरा नहीं हुआ। कोई कर्ज था जो चुका नहीं पाया। गरुड़ पुराण बताता है, जिस आत्मा के मन में जितनी ज्यादा अधूरी इच्छाएं होती हैं, वो उतनी ज्यादा दिनों तक घर से बंधी रहती है। वो जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पाती, क्योंकि ये अधूरापन उसे खींचता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जीते जी अपनी इच्छाओं को पूरा करो। जिनसे लड़ाई है उनसे सुलह कर लो। जिनसे प्यार है उन्हें बता दो, क्योंकि मृत्यु के बाद ये सब करने का मौका नहीं मिलता। और अगर नहीं किया तो आत्मा इसी भटकन में रहती है, दर्द में रहती है। पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया, मृत्यु के बाद पहले 3 दिन आत्मा के लिए सबसे कठिन होते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह है भूख और प्यास। जी हां भाइयों, मृत्यु के बाद भी आत्मा को भूख लगती है, प्यास लगती है। शरीर तो चला गया, लेकिन इंद्रियों की आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती। गरुड़ पुराण बताता है कि पहले 3 दिनों में आत्मा का सूक्ष्म शरीर बेहद कमजोर होता है। उसे पोषण चाहिए, जल चाहिए, और वो अपने ही घर में रसोई के पास खड़ी होकर खाना देखती है, पानी देखती है, लेकिन खा नहीं सकती, पी नहीं सकती। ये तड़प शब्दों में बयान नहीं होती। इसीलिए गरुड़ पुराण में स्पष्ट विधान है, मृत्यु के तुरंत बाद घर में एक मिट्टी का घड़ा पानी का रखो, तिल और जल का तर्पण करो, दीपक जलाओ, क्योंकि ये सब उस आत्मा तक सूक्ष्म रूप में पहुंचता है। जो परिवार ये करते हैं, उस आत्मा की प्यास बुझती है, उसे थोड़ी राहत मिलती है। और जो परिवार नहीं करते, वो आत्मा 3 दिन 72 घंटे प्यासी रहती है, अपने ही घर में, अपनों के सामने। ये पाप है, अनजाने में ही सही, लेकिन पाप है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, मृत्यु के बाद पानी का घड़ा जरूर रखो, तर्पण जरूर करो। ये बस रीति रिवाज नहीं है, ये उस आत्मा की जरूरत है। भूख और प्यास के अलावा इन पहले 3 दिनों में आत्मा एक और काम करती है। वो याद करती है अपना पूरा जीवन, एक एक लम्हा। वो उन कमरों में जाती है जहां उसने जिंदगी जी। वो उन जगहों पर जाती है जो उसे प्रिय थीं। वो उस कमरे में जाती है जहां उसके बच्चे पैदा हुए थे। वो उस आंगन में जाती है जहां वो बचपन में खेला करता था। वो उस मंदिर के कोने में बैठती है जहां वो रोज पूजा करता था। और इन यादों के साथ साथ आती हैं अधूरी इच्छाएं। शायद वो अपने बेटे की शादी देखना चाहता था जो नहीं देख पाया। शायद उसने किसी से माफी मांगनी थी जो नहीं मांग पाया। शायद कोई वादा था जो पूरा नहीं हुआ। कोई कर्ज था जो चुका नहीं पाया। गरुड़ पुराण बताता है, जिस आत्मा के मन में जितनी ज्यादा अधूरी इच्छाएं होती हैं, वो उतनी ज्यादा दिनों तक घर से बंधी रहती है। वो जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पाती, क्योंकि ये अधूरापन उसे खींचता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जीते जी अपनी इच्छाओं को पूरा करो। जिनसे लड़ाई है उनसे सुलह कर लो। जिनसे प्यार है उन्हें बता दो, क्योंकि मृत्यु के बाद ये सब करने का मौका नहीं मिलता। और अगर नहीं किया तो आत्मा इसी भटकन में रहती है, दर्द में रहती है। पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़, ये वो रात है जो उस आत्मा के लिए आखिरी रात है इस घर में। कल 13वीं है और उसके बाद जाना होगा। उस रात वो आत्मा घर के हर कमरे में जाती है। एक एक बार वो उस कमरे में जाती है जहां उसके बच्चे सो रहे हैं। वो उनके पास बैठती है, उनके मासूम चेहरों को देखती है। वो चाहती है कि उन्हें जगाए, कहे, बेटा मैं ठीक हूं, रोना मत, मेरी चिंता मत करना। लेकिन वो जगा नहीं सकती। वो अपने जीवन साथी के पास जाती है जो शायद रोते रोते सो गया है। वो उनके पास बैठकर उन्हें देखती है और मन में कहती है वो सब जो जीते जी कह नहीं पाई। गरुड़ पुराण में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही गई है। उस 12वीं रात को परिवार के किसी सदस्य को उस आत्मा का सपना आ सकता है। वो सपने में दिख सकते हैं शांत, मुस्कुराते हुए,
या कभी कभी कुछ कहते हुए, ये सपना झूठ नहीं है, ये संयोग नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है, वो सच में वहां थे, वो सच में आए थे अपनों से मिलने आखिरी बार। अगर आपको कभी ऐसा सपना आया हो तो समझिए वो आपसे मिलने आए थे, विदा लेने। और अब आता है वो दिन, 13वां दिन, 13वीं। सुबह से ही घर में हलचल होती है। ब्राह्मण आते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, अंतिम पिंडदान होता है, गाय को भोजन दिया जाता है, दान किया जाता है। गरुड़ पुराण बताता है, इस दिन दोपहर के बाद यमदूत उस आत्मा के पास आते हैं और कहते हैं, समय पूरा हुआ, चलो। आत्मा जानती है, वो पहले से जानती थी, फिर भी एक पल रुकती है। वो एक आखिरी नजर डालती है अपने घर पर, अपने लोगों पर। वो देखती है वो आंगन जहां उसने पहली बार चलना सीखा था। वो देखती है वो दरवाजा जहां से वो रोज निकला करता था। वो देखती है वो चूल्हा जहां उसके लिए खाना बना था। और एक पल के लिए आंखें भर आती हैं। हाँ, आत्मा के भी आंसू होते हैं। वो भावनाएं जो शरीर में थीं, वो तुरंत नहीं जाती। फिर वो मुड़ती है और चल देती है बाहर, उस दिव्य रास्ते पर जो उसका इंतजार कर रहा था। जब आत्मा घर छोड़कर निकलती है तो उसकी यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण में इस यात्रा का बेहद विस्तृत वर्णन है। पहले वो अपने पूरे जीवन के दृश्यों से गुजरती है, जैसे एक फिल्म चल रही हो। हर अच्छा काम, हर बुरा काम, हर वो पल जब उसने किसी की मदद की, हर वो पल जब उसने किसी को दुख दिया, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। फिर वो अपने पूर्वजों से मिलती है, जो पहले जा चुके हैं, जिनसे उसे प्यार था, वो सामने आते हैं। वो उसका स्वागत करते हैं, उसे ढाढ़स देते हैं, उसे बताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। और फिर आता है यमराज का दरबार, यमलोक। गरुड़ पुराण कहता है, यमराज का दरबार बेहद विशाल है। वहां कोई अंधेरा नहीं है, कोई डर नहीं है, सब कुछ शांत है लेकिन न्यायप्रिय है। वहां चित्रगुप्त है, जिन्होंने उस आत्मा के हर कर्म का लेखा जोखा रखा है। वो खाता खुलता है और हिसाब होता है। न झूठ चलता है, न सिफारिश, न पैसा, न रिश्तेदारी, केवल कर्म बोलते हैं। जिसने अच्छे काम किए उसे उचित फल मिलता है, जिसने बुरे काम किए उसे उसका दंड मिलता है। और फिर तय होता है अगला जन्म, कहाँ जन्म होगा, किस रूप में, किन परिस्थितियों में, सब कुछ उसी हिसाब से। जब अब आते हैं उन घर आखिरी छोड़कर दिनों पर। 11वां दिन, एकादशा। इस दिन ब्राह्मण भोज होता है। घर में आए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दान दिया जाता है। गरुड़ पुराण बताता है, इस दिन ब्राह्मणों को जो भोजन और दान मिलता है, वो सूक्ष्म रूप में उस आत्मा को मिलता है। उसके कमजोर सूक्ष्म शरीर को पोषण मिलता है, ताकत मिलती है। और 12वें दिन, द्वादशा, एक और काम होता है, एक बेहद जरूरी काम। उस आत्मा के लिए एक नया शरीर बनता है। इसे कहते हैं यात्रा शरीर। ये वो शरीर है जिसमें आत्मा यमलोक की लंबी यात्रा करेगी। और ये यात्रा बहुत लंबी है, बहुत कठिन है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, यमलोक का रास्ता 86,000 योजन लंबा है। रास्ते में तपती धूप है, तेज हवाएं हैं, कहीं घना अंधेरा है, कहीं असहनीय गर्मी। इस रास्ते पर न कोई रेस्ट नहीं, न कोई छाव, जब तक कि परिवार ने सही से पिंडदान न किया हो। जिन लोगों के परिवार ने सही से पिंडदान किया होता है, उन आत्माओं को रास्ते में छाया मिलती है, जल मिलता है, भोजन मिलता है, विश्राम मिलता है। और जिनके परिवार ने नहीं किया, वो आत्मा अकेले, प्यासी, थकी हुई उस लंबे रास्ते पर चलती है, बिना किसी सहारे के। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं, पिंडदान करना सिर्फ रस्म नहीं है, ये उस आत्मा को यात्रा का सामान देना है। अब आते हैं उन आखिरी गरुड़ पुराण के इन 13 दिनों की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली सीख, मृत्यु अंत नहीं है, आत्मा जारी रहती है। वो अपने जाने के बाद भी आपसे प्यार करती है, आपकी परवाह करती है। दूसरी सीख,
जो रीति रिवाज हम निभाते हैं, पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोज, ये सिर्फ परंपरा नहीं है, ये उस आत्मा की असली जरूरत है, उसका भोजन है, उसकी यात्रा का सहारा है। तीसरी सीख, जीते जी ऐसे कर्म करो कि जब तुम जाओ तो कोई अधूरी इच्छा न रहे, कोई अधूरा वादा न रहे, कोई रिश्ता टूटा हुआ न रहे। चौथी सीख, जिन्हें आप प्यार करते हैं उन्हें आज ही बता दो, अभी बता दो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। और पांचवी सीख, जब घर में कोई मृत्यु हो तो 13 दिनों तक घर में प्रेम बनाए रखो, शांति बनाए रखो, झगड़े मत करो, क्योंकि वो आत्मा वहां है, वो देख रही है और वो चाहती है कि जाने से पहले वो अपने अपनों को शांत और खुश देखे। गरुड़ पुराण की ये बात हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच है, उतनी ही जरूरी है। अगली बार जब आपके घर में कोई 13वीं हो या किसी को याद करें तो ये जरूर याद रखिएगा, वो आत्मा वहां थी, वो देख रही थी और वो चाहती थी कि आप उसे सही विदाई दें। भाइयों, काल भेंट चैनल पर ऐसी सच्ची कथाओं को ढूंढने और उन पर वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप आगे भी गरुड़ पुराण के ऐसे ही रहस्य देखना चाहते हैं तो प्लीज अभी काल भेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। भाइयों, गरुड़ पुराण में ऐसे और भी अनगिनत रहस्य हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे आत्महत्या करने वालों की आत्मा के साथ क्या होता है, यमलोक की यात्रा में रास्ते में क्या क्या मिलता है और यमराज के दरबार में हिसाब कैसे होता है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो काल भेंट को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करें जो इन रहस्यों को जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य के साथ। जय श्री राम।